तो बेटे जरा देखो, बेटे साथियों मेरे, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। Mr. Aslam is running a small business. He recently hired an accountant. Accountant knowledge in accounting is very low and maintaining the records, which cases the बेटा वो बंदा उन्होंने रखा अनवर, वो कहता है यार मुझे तो कुछ पता है और उसके अलावा उस पर बोझ बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से उसकी कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस आ गया। कैश बुक और बैंक बुक में क्या आ गया? बैंक स्टेटमेंट कैश बुक में डिफरेंस आ गया। और बेटा वो कह रहे हैं कैश बुक का जो बैलेंस है ना वो है 1,20,000। बेटे मैंने याद है शुरू में आपको बताया था कि कैश बुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है बेटा। कैश बुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है बेटा? डेबिट बैलेंस। और बेटा इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो भी डेबिट होते हैं। चेक बट, और बेटा चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, वो क्रेडिट होते हैं। वो बेटा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। चलो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। क्या हो गया बेटा? ये देखो 1,20,000 और यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाला काम नहीं। अब बेटा यहाँ पे हम इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। इसके बाद बेटा ये हो गया। चलो अब बेटा ये 16,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो बेटा इसको लेते हैं, इसको हम इधर डाल देते हैं। बेटा इसको लो ₹38,000 को और इसको यहाँ लिख दो। बेटे मैंने क्या बताया था? सर आपने बताया था कि जो सेम होगा वो तो हो जाएगा, जो सेम होगा वो ऐड हो जाएगा और जो डिफरेंट होगा वो लेस हो जाएगा। तो बेटे ये देखो ये डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस। ये बेटा क्या हो जाएगा? लेस। और ऊपर वाले आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएगा। लो बेटा 120 में 16 ऐड करो, 136 हो गया। और बेटा 136 में से बेटा माइनस करो, ये क्या माइनस करोगे बेटा? 38। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 98। क्या आंसर आ जाएगा? 98। बेटा मैंने क्या बताया था? अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट है तो ये क्या होगा? क्रेडिट। ये क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। लो बेटा लो, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। जी सर। बेटा ये देखो वो कहता है व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट आफ्टर डिसएग्रीमेंट। तो ये बेटे पहला पार्ट, ठीक है, पार्ट ए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा हम क्या करने वाले हैं? फर्दर ही हैज नॉट रिपोर्टेड। बेटा वो कह रहा है फर्दर ही हैज नॉट रिपोर्टेड, इसको चलो नीचे ले जाते हैं ताकि एक ही पेज पे आ जाए। फर्दर ही हैज नॉट रिपोर्टेड द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक एक्सपेंस होता है बेटे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक एक्सपेंस होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक एक्सपेंस होता है। तो बेटा वो कहता है जी पहले ये वाला पार्ट करो। व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल अबव फैक्ट्स। बेटा ये उसका है प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट है जिसमें से ये वाला एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ। तो बेटा ये लास्ट पार्ट क्या हम करेंगे? हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर बल्कि नेट प्रॉफिट बेटा लिखो ना 4,50,000 और लेस कर दो बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या माइनस कर दो? प्रोविजन फॉर
बैड डेट्स। प्रोविजन क्यों माइनस की है सर? ये जी एक्सपेंस सर। है, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सपेंस है, ये माइनस हो जाएगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। बेटा ये क्या आ जाएगा? 4,40,000। ओके सर। चलो, तो बेटा हमारे दो पार्ट्स हो गए, यानी ए के बाद डी हो गया। अब जी सर। बेटा वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट इफ above mentioned causes of disagreement between bank statement and cash book are not recorded। बेटा हमेशा सुनो कि जब भी ये चीजें होंगी ना, ये वाली चीजें, ये जी सर। बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, इनका बेटा इनका नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सर मुझे वजह बताएं। बेटा नॉट प्रेजेंटेड, नॉट जी सर। प्रेजेंटेड, बल्कि मैं पूरा लिख देता हूँ बेटा, चेक इशूड बट, ओहो बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जी सर। चेक इशूड बट बट नॉट प्रेजेंटेड। एंड check deposited but not credited, or have no concern, have no concern with income and expenses, so they have no impact। बेटा ना ये इनकम है ना ये एक्सपेंस है, जी सर। they have no impact on income statement या प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा इनकम ओके स्टेटमेंट सर। को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बेटा इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट ओके एंड सर। लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बेटा समझ आ गई कि ये ना हाँ इनकम जी है सर। या एक्सपेंस है और इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके विच सर। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल was violated due to the myth reporting provision for bad debts in, ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा विच जी सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल वाज वायलेटेड। तो बेटा जो इसमें प्रिंसिपल वायलेट हुआ है वो है जी एरर ऑफ, ये कहता है जी ही इज नॉट रिपोर्ट, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। बेटा एरर्स हमने पढ़ी थी ना जब फंडामेंटल एरर्स पढ़ी थी, तो एरर जी ऑफ सर। ओमिशन अक्कर्ड, आप एरर्स देखना ना जरा अपने नोट्स में, एरर्स ऑफ ओमिशन अक्कर्ड फंडा, मैं लिख देता हूँ जरा, हाँ when we missed, ओह वो भी मिस कर गए, चलो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना बेटा, वहां से लिख लेना, ठीक है। अच्छा बेटे when, जी बेटा जी, जी। बेटा मैं कह रहा था कि we when he missed provision for bad debts, he has violated fundamental principle which is error of omission, ओके सर। error of
omission. omission. ठीक है, in which as per error of omission, बल्कि in error of omission, in error of omission partially, in error of omission there will be partial error. बेटा एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, पार्शियल एरर होती है, ठीक है। चलो Okay, sir. अब्दुल्ला आपने भी बेटे हमें ज्वाइन कर लिया था मुझे लगता है। तो अब्दुल्ला बेटे मैंने ना कुछ चीजें बताई हैं, ये आपने पार्ट ए है, पार्ट ए में बेटा देखो कि ये हमें बैलेंस दिया गया कैश बुक का, वो डेबिट है बेटा। ये इशूड बट Debit नॉट है। प्रेजेंटेड, ये भी डेबिट है, ये ऐड हो जाएगा डेबिट है। बेटा। चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, बीच में से लेस, ये आंसर आ जाएगा। इसके नीचे बच्चों आप लोग डबल लाइन लगा लेना या सिंगल लाइन भी लगा लेना बेटा। sir. उसके बाद ये जो प्रोविजन है इसका नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इसका ये पार्ट बी है। तो बेटा व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट इफ काजेज ऑफ डे, अच्छा ये पहले कोई और है बेटा। वो कहता है कि अगर कैश बुक का और बैंक बुक का दोनों कॉलम्स का डिफरेंस हो तो इसका नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। मैंने पहले बेटी को बताया है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, हैव नो कंसर्न बेटा, इसके बारे में मैंने बताया, ठीक है, हैव नो कंसर्न विद इनकम एंड बेटा इसका इनकम और उसके साथ कोई अब्दुल्ला इनका इसका कंसर्न ही नहीं है, इसका बेटे कंसर्न ही नहीं है, इसका कंसर्न ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड एंड have no concern with in profit and loss Profit and it wouldn't impact on profit and loss statement। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट ये बेटा सी पार्ट है। सी पार्ट में विच फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज वायलेटेड। तो बेटा जब हम एक चीज को मिस कर देते हैं ना तो हम एरर ऑफ ओमिशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन कर रहे होते हैं, Omission. ठीक है। और बेटा ये जो प्रॉफिट है वो 450 है, तो प्रोविजन एक एक्सपेंस है उसको माइनस नहीं किया हुआ, माइनस करो तो इस एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। मैं बच्चों आप दोनों को सोल्यूशन भेज रहा हूँ, मैं आप दोनों को सोल्यूशन भेज रहा हूँ, सोल्यूशन भी भेज रहा हूँ और वीडियो भी भेज रहा हूँ, ठीक है बच्चों। Okay, sir. तो बाकी इंशाल्लाह हम बेटा कल कोशिश करेंगे 27 और 28 लेक्चर दोनों को हम खत्म कर दें, ठीक है। Okay, sir. जी सर। गुड लक बच्चों। कल से थोड़ा ना मैं टाइम बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सपीडाइट करना चाह रहा हूँ चीजें। जी सर। ओके।